दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस सोशल मीडिया पर चंद व्यूज के लिए लोग इतने गिर जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब हद है। किसी भी टाइम किसी के घर लोग इंटरव्यू लेने पहुंच जा रहे हैं। मीडिया भाई, पत्रकार भाई की बात तो अलग है। जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, भाई हैं हमारे, वो लोग का कौन अधिकार है इंटरव्यू लेने का? उनका कौन अधिकार है इंटरव्यू लेने का? किसी भी टाइम, रात हो चाहे दिन हो, चाहे किसी का खाने का टाइम हो, किसी का फ्रेश होने का टाइम हो, चाहे किसी का नहाने का टाइम हो, कभी भी किसी के घर ये लोग पहुंच जा रहे हैं। जो कि मामला आज गंभीर रूप से 3 महीने से चल रहा है मालती चौहान का, जो सारे लोगों को पता ही है। सोशल मीडिया पर सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। तो उनके पिताजी को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, आज से नहीं 3 महीना पहले से। कभी भी, अब तो पहले पत्रकार भाई लोग जाते थे तो समझ में आता था कि चलो भाई, उनके पत्रकारिता का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका अधिकार है मतलब इंटरव्यू लेने का। अब छोटे छोटे यूट्यूबर व्यूज के लिए, अपनी चैनल को ग्रो कराने के लिए कहाँ नहीं पहुंच जा रहे हैं। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं कि मतलब चैनल ग्रो कराने के चंद व्यूज के लिए किसी को भी कुछ भी किसी के टाइम मतलब उगलवाना चाहते हैं। किस टाइम वो क्या कर रहा है, वो नींद के नशे में है कि किस नशे में है, कभी भी पहुंचकर उससे क्या क्या उगलवाया जा रहा है। जो कि सोशल मीडिया पर कल ही से ये वीडियो वायरल हो रही है कि विष्णुराज के पिताजी नहीं रहे। क्या है सच्चाई? किसके पास फोन आया है, कौन देखने गया है कि विष्णुराज के पिताजी नहीं रहे? ये काफ़ी हवा की तरह ऐसा उड़ रहा है कल से कि सभी का और थंबनेल पर यही दिख रहा है कि विष्णुराज के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बीच नहीं रहे। और इसी मुकदमे के बीच में कुछ कागज़ पर ऐसा टाइप हो गया है, गलती से टाइपिस्ट से कुछ लिखना चाहिए, कुछ और मिस हो जाता है। कभी कभी मुंह से भी मिस हो जाता है कुछ बात। तो उस बात को लेकर, उस लेटर को लेकर विष्णुराज के मालती चौहान के पिताजी वो कागज़ लिए हुए हैं और किस हालात में हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनका। कुछ यूट्यूबर भाई उनके घर जाकर उनसे ये बात पूछना चाह रहे हैं, दबाव देना चाह रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, और बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो दोस्तों, कुछ भाई हमारे हैं यूट्यूबर भाई नहीं है, अभी क्रिएटर भाई हैं। तो वहाँ पर पहुँचकर उनसे कभी भी किसी टाइम, रात हो, चाहे वो दुकान ठेला चला रहे हैं, कभी वो तबीयत खराब है, कभी किस हालात में है, उनके घर कभी भी पहुँच जा रहे हैं व्यूज के लिए। पत्रकार तो पत्रकार, ये यूट्यूबर का ये काम है इंटरव्यू लेने का। कोई अधिकार नहीं है इंटरव्यू लेने का। और इंटरव्यू लेकर अपनी वीडियो में अपलोड कर रहे हैं कि सारे लोग मेरे वीडियो को देखें, मेरा चैनल ग्रो हो। तो ऐसा ना करिए भाई, ऐसा ना करिए। किसी की मानवता को इतना मत गिराइए। अगर उनकी बेटी गई है तो उनको इतना मजाक मत बनाइए। उनके घर जाकर उनसे कुछ भी उगलवाना चाहते हैं आप लोग। अभी वो इस हालात में नहीं है, उनकी बेटी मरी है, उनके दिल पर इतना दर्द है, उनके दिल में इतना दर्द है कि उनके आंखों से आंसू कभी कभी आने लगता है। देखकर यही लगता है कि कितना वो दुख झेल रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कागज़ लेकर कभी इधर कभी कोर्ट कभी थाने। कितने दिन से वो दौड़ रहे हैं। एक बच्चे का जिम्मेदारी है उन पर, युवराज का। सारे लोग उनको प्रेस डाल रहे हैं, मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि विष्णुराज से युवराज को मिलाया जाए। कैसे मिलवा दे भाई? वो अभी मुकदमा सारा कुछ कोर्ट में है, कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। ना विष्णुराज जेल से अभी उसकी जमानत हुई है, ना मालती को न्याय मिला है। तो इस हालात में मिलने मिलाने का कार्य कोई भी वकील राय नहीं देगा कि वो युवराज से विष्णुराज मिले। विष्णुराज जेल में बैठे बैठे जो कुछ चाहेगा वो तो नहीं ना होगा। जो कुछ चाहेगा वो नहीं हो सकता है। अभी वो चाहेगा कि इनसे मिलवा दो, उनसे मिलवा दो, तो ये संभव नहीं है। ये प्रशासन के अंडर में है सारा कुछ कि कौन किससे मिलना चाहेगा। कोई उसका दोस्त नहीं है कि वो कभी भी मिल लेगा, किसी से मिल लेगा।
उसका बेटा है, उसके बेटे की जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इस बीच मिलने के लिए ले जाते हैं मालती के पिताजी, पहले उन्होंने सोचा, लेकिन ये भी बोला था, उन्होंने शुरू से ही कह रहे थे कि जब तक मैं अपने वकील से राय नहीं लूँगा, जब तक प्रशासन से मैं कुछ बात विमर्श नहीं करूँगा, पूछूंगा नहीं, तब तक मैं नहीं मिलवाऊंगा। ये बात शुरू से कह रहे थे। लोग इतना प्रेरित कर रहे हैं, इतना प्रेरित कर रहे हैं, पता नहीं विष्णुराज के वो क्या हैं। विष्णुराज के चाहने वाले इतने हैं कि वो कैसे मिलवा दें। अगर इस तरीके का जब वो लोग प्रेस डाल रहे हैं, अगर रास्ते में विष्णुराज युवराज के साथ कुछ ऐसा घटना घटता है, चाहे उसे कुछ होता है, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? जो प्रेस डालने जा रहे हैं लोग, प्रेरित कर रहे हैं लोग, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? वो जिम्मेदारी तो लेंगे नहीं। तो दोष किसके पर आएगा? मालती के पिताजी पर। कि अगर लोग कह रहे हैं जनता की बातों को आप सुनकर ये कदम क्यों उठाए? तो ये उनके वकील साहब हैं। उनके वकील साहब जिस तरीके से मुकदमा अपने हाथ में लिए हैं उनका, तो जिस तरीके से वो उनको रास्ता दिखाएंगे, उनको राय विमर्श देंगे, उसी तरीके से वो आगे कदम बढ़ाएंगे, न कि जनता के चिल्लाने से। वो शुरू से कह रहे हैं कि अभी मैं मिलवाना नहीं चाहता हूँ बिना प्रशासन के। लोग पता न कहाँ से ये लोग, विष्णुराज जो कह दे रहा है, लोग पूरा सोशल मीडिया पर कर रहे हैं लोग, पिता है पिता है। तो पिता को इस तरीके का हरकत भी तो नहीं करना चाहिए। अभी मालती के साथ कितना गलत हुआ है। मालती के पिता ही समझ रहे हैं, उनकी बहन समझ रही है, सब उसका भाई समझ रहा है। जब मालती मरी थी तो कौन गया था ससुराल से? उसके मरने में कौन गया था? जब उसका जब दाह संस्कार हो रहा था, तो महादेव जब इस समय जो प्रेरित कर रहा है कि पिताजी मिलवा दीजिए, तो क्या तुम अभी कह रहे हो कि भाभी माँ मेरी थी मालती? तो क्या मालती भाभी के दाह संस्कार में गए थे? तुम्हारा अधिकार नहीं था? 3 महीना हो गया, कौन उसके दरवाजे पर पुछार करने गया है कि किस तरह वो ब्रह्मभोज किए हैं, कहाँ से कैसे इंतजाम हुआ है? वो तो इतना सोशल मीडिया पर उनको मदद मिला और काफ़ी सारे लोग उनके साथ खड़े रहे, तो सारा कुछ हुआ। तो इनके ससुराल पक्ष से कौन गया था? आज बहुत बड़ी बड़ी बातें विष्णुराज जेल में बैठकर बोल रहा है, जो कि उसके भाई बोल रहे हैं कि मिलवाना चाहिए। क्यों मिलवाना चाहिए? क्यों मिलवाना चाहिए? उस दिन कहाँ गए थे? जब मालती की मौत हुई थी तुम्हारे घर में, तो उस दिन तुम कहाँ गए थे? उस दिन तुम्हारा तो पता ही नहीं था। वो महीनों दिन बाद तुम्हारा चेहरा दिखा, वो भी नाचते गाते। अभी तो तुम वीडियो बना रहे हो एक लड़की के साथ, तो तुम वही करो। एक बार गए थे उनके घर मिलने, उनके दुख को पूछने गए थे कि आपके पास पैसा है, कहाँ से किए हैं, कैसे किए हैं? कुछ भी नहीं। आज इतना अधिकार हो गया है। अभी सारा कुछ मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट के न्याय का इंतजार करो। उसके बाद अगर विष्णुराज अगर निर्दोष है तो जेल से आएगा, अगर निर्दोष है तो अभी तो आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया तो कुछ न कुछ कारण होगा। इसलिए कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दिया गया है विष्णुराज का दिया गया है, इसलिए कि उसी का घर था और वहीं पर मालती मरी थी। किस कारण से मरी थी? विष्णुराज की वजह से मरी थी कि अर्जुन की वजह से मरी थी? तो सारा कुछ मामला अभी कोर्ट में है, तो सभी लोग का कोर्ट का इंतजार है। न्यायालय क्या न्याय देगा, सभी उसका सम्मान करिए। हल्ला करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अभी विष्णुराज से युवराज नहीं मिल पाएगा, क्लियर बात विष्णुराज मालती के पिताजी कह दिए हैं कि मेरे वकील साहब मना किए हैं कि मैं नहीं मिलवा सकता हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर युवराज को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बात सही है। जब विष्णुराज जेल से आएगा तो सही सलामत उसको दे दिया जाएगा। है उसी का लड़का, उसी का नाम रहेगा, पिता तो वही है, चाहे वो कुछ भी करे। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके घर कभी भी पहुंच जा रहे हैं, यूट्यूबर हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पत्रकार बनकर कभी भी वो बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, उनसे गलत भी उगलवा ले रहे हैं लोग, नींद के नशे में हैं कि किस नशे में हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके का हरकत मत करें व्यूज़ के लिए। तो मेरा वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ।
तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।